भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए वक्फ कानून के खिलाफ दरभंगा शायद इस बार देशव्यापी आंदोलन का अगवा बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीए एनआरसी के आंदोलन में जिस तरह महिलाओं ने मोर्चा संभाला था, ठीक उसी तरह एक बार फिर महिलाएं तैयार हो चुकी हैं। दरभंगा में सीए एनआरसी के आंदोलन में प्रमुख महिला चेहरा रही दरभंगा नगर निगम की वर्तमान उप महापौर नाजिया हसन लगातार घर घर जाकर महिलाओं से मिलकर 12 तारीख को वक्फ कानून के खिलाफ जुलूस में शामिल होने की अपील कर रही हैं। आपको बता दें कि 12 तारीख को ही किला घाट से पुरुषों का भी जुलूस निकलना है। ऐसे में नाजिया हसन ने बताया कि हजारों की संख्या में महिलाएं यतीम खाना मदरसा से जुलूस की शक्ल में आगे बढ़ेंगी, जहां दारू भट्टी चौक से वो पीछे से आ रहे पुरुषों के जुलूस में शामिल होकर धरना स्थल तक पहुंचेंगी। जहां बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं आपके चैनल के माध्यम से दरभंगा की सारी आवाम को, मर्द के साथ साथ हमारी माँ बहनें बेटियाँ सब भी। इससे पहले भी सीए एनआरसी हुआ था, उसके खिलाफ आंदोलन हम लोग लड़ रहे थे, जिसमें बड़े बुजुर्ग गार्जियन के साथ साथ मेरी माँ बहन बेटियों का एक बहुत बड़ा रोल था। तो उसके हम लोग लड़े तो वो रुक चुका है। तो उसके लिए दरभंगा में सिर्फ मर्द ही क्यों, हमारे साथ हमारी माँ बहनें बेटियाँ, खासतौर से छोटी जाति, नन मुस्लिम, पार्टी दल से हर तरह से हमारी माँ बहन बेटियाँ इस जुलूस में शामिल हैं। मैं इस जुलूस को अपने यतीमखाना मदरसा से लेकर के धरना स्थल तक ले जाने का मैं 12 तारीख को अपील करती हूँ। शनिवार के दिन भारी से भारी, यानी कि क्या कहेंगे, आवाम, पूरी दरभंगा की अगर आवाम, खासतौर से मेरी माँ बहनों बेटियों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि मैं उस जिला को, उस रैली को लीड कर रही हूँ। आप सभी का समर्थन और साथ चाहिए। जो काला कानून के खिलाफ हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस खिलाफ में आप लोग का भी पूरा साथ होना चाहिए। तो क्या जो जुलूस किला घाट से निकल रहा है, उसी जुलूस में आप लोग शामिल होंगी? नहीं, वो देखिए, वो किला घाट जुलूस जो निकल रहा है वो मर्दों का जुलूस है। वहाँ पे हम अपनी माँ बहन बेटियों को नहीं लेकर के जा रहे हैं। मेरी माँ बहनें बेटियाँ यतीमखाना से 9 बजे से लेकर धरना स्थल तक, एक तरह से समझ जाइए कि उनके लड़ाई में, क्योंकि ये हम सब की लड़ाई, न कि मर्द की लड़ाई है, न कि औरत की लड़ाई है। वह फिर जो काला कानून है ये हम सब की लड़ाई है। इसके लिए हम सब विरोध कर रहे हैं। तो दरभंगा की आवाम जो है वो पूरी आवाम कर रही है। इसमें लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, स्टूडेंट है, छोटी जाति है, अति पिछड़ा जाति है, नन मुस्लिम है, यहाँ तक कि सभी महिलाएं हैं। तो एक तरह से समझ जाइए कि उसी रैली का हिस्सा हम लोग हैं। क्या लग रहा है कितना समर्थन मिलने जा रहा है, और जो दरभंगा में जो ये जुलूस निकलेगा कितना व्यापक होगा और इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वक्फ बिल के खिलाफ जो वही पटना में अभी हम लोग जो एक रैली, जो मैं सभा संबोधित किए थे, तो मैं वही चैनल के माध्यम से मैंने अपील किया था कि अगर धरना की तरफ भी अगर बैठना पड़ेगा तो नाजिया हसन अपनी माँ बहन बेटियों के साथ, खासतौर से अपने बड़े बुजुर्ग गार्जियन और भाइयों के साथ वो धरना देने के लिए तैयार है। वक्फ बिल काला कानून है और ये इस तरीके की मुहिम है, ये हम लोग की हक की लड़ाई है, हम लोग की वजूद की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। इसीलिए हम सबको रोड पे आना पड़ेगा। तो ये जो मैसेज जो होगा पूरी दरभंगा की तरफ से बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि यहाँ न कि मर्द, उसका औरत भी विरोध की है, महिलाएं भी विरोध की है, हिंदू भी विरोध की है, मुस्लिम भी विरोध की है, अति पिछड़ा सभी ने विरोध किया है काला कानून के खिलाफ। तो ये भारी से भारी, हम तो कहें कि मैं अभी 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि ये करने का, अगर मैं इसको अनाउंसमेंट कर देती तो पूरी दरभंगा की आवाम नाजिया हसन के साथ होती। तो अभी मैं 2 दिनों से ये वर्क कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1000 से भी ज़्यादा उम्मीद है कि हमारे साथ मेरी माँ बहन बेटियाँ भी शामिल होंगी। और ख़ास तौर से मेरे सारे गार्जियनों की सरपरस्ती नाजिया हसन के सर पे है, और उनकी सरपरस्ती के बदौलत ये काला कानून के खिलाफ आगे भी लड़ेंगे, अभी भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे।